वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। शादी के 8 साल बीत चुके थे कि उन्हें बाहर घूमने का प्लान बनाया। इस दौरान वे क्रूज टूर पर गए। इस दौरान वे अपने बच्चों को भी घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से उस दिन अचानक मौसम खराब हो गया और तूफानी मौसम के कारण क्रूज शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहां भी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। अपनी पत्नी को डूबता शिप पर छोड़ आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी उसी डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वो चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यहीं विराम देते हुए टीचर ने अपने सभी विद्यार्थियों से पूछा, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर विद्यार्थी का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। टीचर की नजर एक शांत बैठे बच्चे पर पड़ी। टीचर ने उसे जाकर यह सवाल पूछा। विद्यार्थी बोला, मुझे लगता है वह बोली होगी। मुझे लगता है वह बोली होगी, हमारे बच्चे का ध्यान रखना। टीचर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विद्यार्थी से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले भी सुनी है? विद्यार्थी ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी माँ ने यही शब्द आखिर में मेरे पिता से कहे थे। टीचर ने उस विद्यार्थी को सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, क्रूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। कई सालों बाद उस पति की भी मौत हो गई। एक दिन उसके बच्चे, जो उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे, अपने पिता के कमरे को साफ करते हुए उन्हें एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उन्हें सच्चाई का पता चला। डायरी में लिखा था, जब उसके माँ बाप उस क्रूज शिप पर गए थे तब उन्हें पता था कि उनकी मम्मी को 3rd स्टेज कैंसर है और इसलिए वो दोनों आखिरी बार एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें, इसलिए दोनों अकेले ही उस क्रूज शिप पर गए थे। जब उस शिप पर वह मनुष्य समय आया था, तब उसके पिता ने उस अकेली बची लाइफ बोट की जगह में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वह भी अपनी पत्नी के साथ ही उस डूबती हुई शिप में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए। अपनी पत्नी की कसम देने के बाद उनको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद उनके बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या था, उनके पिता तो यह दुनिया छोड़कर जा चुके थे। टीचर ने यह कहानी यहीं खत्म की और पूरी क्लास शांति में डूब गई। यह शांति देख शिक्षक को पता चल गया कि वह इस कहानी के जरिए जो सीख अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते थे, वह पहुंच चुकी है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती हैं कि आप बुरे या अच्छे का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी हमें कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ भारी चीजों को जान लेने से क्या गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझे फैसला करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसका आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा।